एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 हिंदी का सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सभी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस में देखिए, पेपर का नाम क्या है, हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार। ठीक है, इसमें यानी हमारे पास जो हमारा हिंदी न्यूज़पेपर है और जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन जिसे आप कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, हिंदी पत्रकारिता का जो उद्भव हुआ है यानी उसका जो राइज हुआ और उसका जो विकास हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फिर हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप आपको पढ़ना है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसका महत्व क्या है, और हिंदी पत्रकारिता जो होते हैं उसके क्या गुण होते हैं और साथ ही साथ क्या दोष होते हैं, यानी आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉफिट लॉस, सभी चीजें, इन सभी चीजों को यहाँ पर यूनिट 1 के टॉपिक में पढ़ना है। फिर अगला है हिंदी के देखिए जो प्रमुख पत्रकार है, जिनमें पंडित जुगल किशोर, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद अज्ञेय, इन सभी चीजों के बारे में कि इनका जो योगदान है हिंदी पत्रकारिता में, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला यूनिट 3 जो है आपके पास है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो जनसंचार के बारे में, मास कम्युनिकेशन का परिभाषा पढ़ना है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये सब पढ़ना है आपको। और यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम होते हैं और उसकी उपयोगिता, जैसे प्रिंट मीडिया, छपने वाला मीडिया, समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, विज्ञापन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कंप्यूटर आते हैं, टेलीविजन आता है हमारे पास, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया, ये सभी चीज यूनिट 4 में आता है हमारे पास। तो ये टोटल 4 यूनिट से आपका सिलेबस को बनाया गया और 4 यूनिट में से आपको मालूम होगा कि 15 नंबर के टोटल 6 सवाल आते हैं और 6 में से कोई 4 बनाना पड़ता है। और बाकी, और ये सेक्शन बी से या फिर जिसे आप खंड ख कह सकते हैं, खंड ख कहते हैं, इसे यह सवाल आता है। बाकी 5 नंबर के 2 सवाल आते हैं, 1 नंबर के 5 सवाल आते हैं हमारे पास, और ये सबके सब सेक्शन ए या फिर कह सकते हैं खंड क में आते हैं। तो 75 नंबर का पेपर रहता है, तो 75 नंबर के जो सवाल पेपर में पूछा जाएगा, चलिए वो सभी आज क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यूनिट वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी पत्रकारिता का जो उद्भव हो गया और जो विकास हो गया, इसका विस्तृत आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया कि हिंदी पत्रकारिता का जो उद्भव हुआ सॉरी माफ करिएगा, और जो विकास हुआ उसका आपको विस्तृत यहाँ पर वर्णन करना। ये सब के सब सवाल 15 मार्क्स याद रखिएगा। अगला सवाल है, जो हमारी पत्रकारिता होती है उसके विभिन्न जो स्वरूप होते हैं और इसके जो महत्व होता है, इनका आपको क्या करना, स्पष्ट करना है यहाँ पर कि हिंदी पत्रकारिता के जो स्वरूप एवं महत्व को स्पष्ट करिए। फिर अगला है हिंदी पत्रकारिता के जो गुण होते हैं और साथ साथ उनके कुछ जो दोष होते हैं, उनको आपको यहाँ पर क्या करना, विवेचना करने बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी पत्रकारिता का जो समाज पर क्या असर पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना कि हिंदी पत्रकारिता किसी भी देश के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें तो हिंदी, लेकिन किसी अदर देश की बात करें तो किस प्रकार जो न्यूज़पेपर रहता है एक इंपैक्ट डालता है हमारे सोसाइटी में, ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार मार्क कर लीजिएगा, वीवीआई सवाल ये परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला जो सवाल है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें पहला सवाल पूछा सकता है, पत्रकारिता क्या होता है, ठीक है, यानी बेसिकली पत्रकारिता क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, और हिंदी पत्रकारिता की एक विशेषता आपको बतानी है। साथ ही साथ पत्रकारिता में भाषा की क्या भूमिका होती है, भाषा किस प्रकार पत्रकारिता में एक अहम भूमिका निभाता है, इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। यूनिट 2 में हमारे पास क्या है, हिंदी के प्रमुख पत्रकार, जिनमें आपको पहले पंडित जुगल किशोर जी के बारे में और उनकी जो पत्रकारिता जिनका नाम था उद्दंड मार्तंड, इसका योगदान आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई वीवीआई सवाल है, पेपर में एकदम 110% ये सवाल आएगा, एकदम क्या स्टार मार्क कर लो ये सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हिंदी पत्रकारिता को जनक क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है। और ये सवाल देखिए, ये भले लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है लेकिन ये 5 नंबर के नजरिए से भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी पत्रकारिता का जनक क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, कारण सहित यहाँ पर आपको उत्तर बताना पड़ सकता है। तो अगला सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन कौशल का यहाँ पर क्या करना, आपको वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि प्रेमचंद
जो जी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, उनकी पत्रकारिता में जो सामाजिक चेतना का वर्णन जो किया जाता है उसके बारे में आपको बताना यहाँ बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। और आगे की पत्रकारिता जो शैली है उसके बारे में आपको उनकी पत्रकारिता शैली के विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और ये तो थे सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप में। अब कुछ कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में ये लघु प्रश्न होते हुए आ सकते हैं। जैसे पहला है उद्दंड मार्तंड का जो प्रकाशन है वो कब हुआ, 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख पत्रकारिता है, उनका नाम बताना है। और प्रेमचंद द्वारा संपादित किसी एक पत्र का नाम आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों जो सवाल दिए ना सब 1-1 मार्क्स का परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब यूनिट 3 जो है हमारे पास, जिसमें जनसंचार, परिभाषा, स्वरूप एवं उद्देश्य के बारे में बोला गया है। तो उसमें पहला है कि जनसंचार की परिभाषा और उसका जो स्वरूप होता है उसको आपको यहाँ विश्लेषण प्रस्तुत करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा गया कि जनसंचार के उद्देश्य क्या है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। और क्वेश्चन में जो 3 है जनसंचार क्या होता है और जो व्यक्तिगत संचार में क्या अंतर होता है, ये चीज आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा। ये सब के सब थे लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप पूछा सकता है कि जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के किसी 2 उद्देश्य जो है वो आपको यहाँ बताने, और जनसंचार के माध्यम जो होते हैं वो कितने प्रकार के माध्यम होते हैं ये हमें बताना पड़ेगा। तो टोटल 3 हो गया हमारे पास। यूनिट 4 जो हमारे पास है जनसंचार के विभिन्न माध्यम और उनकी उपयोगिता बारे में बताना है, जिसमें है प्रिंट मीडिया की परिभाषा होगी, उसके प्रकार और उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालने बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम क्या होते हैं और उसके जो प्रभाव होते हैं उसका यहाँ वर्णन करने बोला गया। फिर सोशल मीडिया को जनसंचार में क्या महत्व है ये बताना है। और यूनिट 4 जो हमारे पास है उसमें इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर के माध्यम से जनसंचार में क्या क्या परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों को स्पष्टीकरण देना है। फिर लघु अगर हम बात करें शॉर्ट में, यानी तो 2 प्रिंट मीडिया का नाम लिखने, 1 नंबर पूछा जाएगा। सोशल मीडिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो ये भी 1 नंबर का। और दूरसंचार का जनसंचार में क्या योगदान है, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना ये 5 नंबर के नेचर से पूछ सकता है। बाकी सब ये 1-1 मार्क्स का सवाल पेपर में जो बन के आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता अतीत से वर्तमान तक एक समग्र दृष्टि है, इसके बारे में एक निबंधक आपको प्रश्न लिखना है या निबंध के बारे में बताना, निबंध के रूप में बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जनसंचार और लोकतंत्र के बीच का जो संबंध होता है उसका मूल्यांकन करना है। फिर आज के समय में जो सोशल मीडिया की भूमिका है और उसके जो प्रभाव पर एक आपको निबंध लिखने बोला गया है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो आ सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा अथवा उसके जो स्वरूप को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता के महत्व को क्या करना है, आपको स्पष्ट करने बोला गया है। फिर हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं जो उसके विकास है उसको आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित युगल कृष्ण शुक्ल हो गए, पंडित बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद, सचिदानंद सिन्हा, हीरानंद वासे, अगय, इन सभी का देखिए क्या योगदान है, इन सभी चीजों को लेकर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगला सवाल है जनसंचार के स्वरूप अथवा उसके विस्तार को क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखने बोला गया है। फिर जनसंचार माध्यम के रूप में जो टीवी और जो सिनेमा है कि इसके विकास की आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। फिर इंटरनेट का परिचय देते हुए उसके उद्गम से लेकर इसके उद्गम और विकास पर प्रकाश डालना है। फिर कंप्यूटर का परिचय देते हुए कंप्यूटर का परिचय देना है और उसके जो कह सकते हैं जो जनरेशन होते हैं, पीढ़ी जो होता है उसका आपको यहाँ वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन जनसंचार की परिभाषा और उसके महत्व को क्या करना है, अपने शब्दों में इसका क्या करना है, इस्तेमाल करने बोला गया है। तो ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको हिंदी मेजर पेपर 15 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। तो वीडियो को शेयर करने बिल्कुल कमी ना करें। बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।